बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 45,998 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 40 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 985 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,932 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 16,685, सिंध में 17,947, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554, बलोचिस्तान में 2,885, गिलगित बल्तिस्तान में 556, इस्लामाबाद में 1,138, जबकि आज़ाद कश्मीर में 133 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 4,14,254 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,962 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 13,101 मरीज़ सेहतियाब हो चुके, जबकि कई मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। आलमी दुनिया में पाकिस्तान को एक और एजाज़ हासिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज वीडियो लिंक के ज़रिए वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के इजलास की सदारत करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का अहम हंगामी इजलास आज होगा। इजलास की सदारत बज़रिया वीडियो लिंक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। इजलास की सदारत किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को पहली मरतबा सौंपी गई है। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में मौजूदा आलमी सूरत हाल पर बात और आलमी फ़ोरम को इंसदाद कोरोना के लिए इक़दामात से आगाह करेंगे, जबकि एहसास प्रोग्राम के तहत मज़दूरों और बेरोज़गारों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर भी बात होगी। अपने खिताब में लॉकडाउन के बाद तामीराती सनत को रिलीफ, कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NDMA की खिदमात पर भी बात करेंगे और कमज़ोर मुआशी हालात में करोड़ों पाकिस्तानियों को इमदाद कैसे पहुँचाई गई, इस हवाले से इजलास में वाज़ेह करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मरने वालों की तादाद 3,24,985 तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा 1,552 अफराद अमरीका में हलाक हुए। WHO के रुकन ममालिक ने कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से निमटने के आलमी रद्द-ए-अमल की आज़ादाना तहकीकात कराने पर इत्तेफाक किया। आलमी इदारे की वर्चुअलिटी मीटिंग में इस करारदाद को बगैर किसी एतराज़ के मंजूर किया गया। बरतानिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऐलान किया है कि अगले तालीमी साल के दौरान आमने सामने कोई लेक्चर नहीं होगा। चीन में मजीद 5 नए केसेस सामने आ गए। मोहलिक वायरस से ब्राज़ील में मजीद 1,130, बरतानिया में 545, इटली में 162, मैक्सिको में 155, भारत में 146 और कनाडा में 70 अफराद लुक़मा अजल बन गए। दो माह बाद मुल्क में रेल का पहिया चल पड़ा। परदेसियों की घरों को वापसी शुरू हो गई। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह 6:30 बजे रावलपिंडी के लिए और पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना। लाहौर से पहली ट्रेन सब खुराम रावलपिंडी के लिए सुबह 6:30 पर चली। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची के लिए और रेल कार लाहौर के लिए रवाना हुई। स्टेशन पर सैनिटाइज़र, वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए, जहाँ से मुसाफिरों को गुजार कर ट्रेन में सवार किया जा रहा है। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस के जरिए ट्रेन ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख का कहना है कि हुकूमत नए विफाकी बजट में नए टैक्स नहीं लगाएगी। कई अशिया पर ड्यूटीज़ को भी कम किया जा रहा है। मईशत को फ़रोग़ देने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के शोबों को मराद दी जाएंगी। पाकिस्तान की 72 साला तारीख़ में कभी बरामदात बढ़ नहीं सकीं। मौजूदा हुकूमत ने बरामदात के फ़रोग़ के लिए काम किया है। मौजूदा हुकूमत ने आगाज़ किया तो इसे $20 अरब के बजट का खसारा का सामना था। हुकूमत ने इस्लाहात के प्रोग्राम का आगाज़ किया और अब बजट के खसारे में नुमाया कमी लाई गई। हफीज़ शेख का मज़ीद कहना था कि हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़े के लिए इक़दामात भी किए और उन कोशिशों के नतीजे में स्टेट बैंक के ज़खायर को $12 अरब तक ले जाया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स की खिदमात को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क बैरून मुल्क पाकिस्तानी अवाम का शिकार नहीं हो सकते, जिन्होंने इस सेंटर में सहूलत कायम करने में हमारी मदद की। पाकिस्तान आर्मी और सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर नुज़रत फ़ारूकी और दीगर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हैंडबुक लिखकर हमारी रहनुमाई की। इस सेंटर पर 600 के करीब कोरोना के मरीज़ों का इलाज हुआ है। मुझे खुशी है कि सेंटर्स के 450 से ज़्यादा मरीज़ सेहतियाब हो चुके, घरों को भी चले गए। और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये किताब कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में भी बहुत मददगार साबित होगी।
اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ خبر دیں آپ کو فاروق آباد سے، جہاں پر تھانہ صدر کے علاقے ہر چنگ گاؤں کے بگڑے رئیس زادوں نے غریب محنت کش کے 15 سالہ بیٹے سے اجتماعی زیادتی کر ڈالی۔ تھانہ صدر پولیس نے میڈیکل لے کر مقدمہ درج کر لیا اور ایک ملزم بھی گرفتار کر لیا، لیکن 12 روز گزرنے کے باوجود پولیس مرکزی ملزم کو گرفتار نہ کر سکی۔ تھانہ صدر فاروق آباد کے نواحی علاقے ہر چند میں محنت کش کے بیٹے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، جبکہ اہل علاقہ نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ 12 روز گزرنے کے باوجود پولیس مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لیاقت پور سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر ٹڈی دل کے وار کپاس، مکئی اور چارے کی فصل کو شدید متاثر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل سے چھٹکارا پانے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ محکمہ زراعت سمیت دیگر محکمے غائب، جبکہ کاشتکار دوہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ کسانوں نے انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی حفاظتی انتظامات نہ کرنے پر فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ فاضل پور کے نواحی علاقے موزہ تونگ میں زمین کے تنازع پر ڈنڈے سوٹے چل گئے۔ جتوئی برادری کے ڈنڈا بردار افراد نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بستی واہگوار پر حملہ کر دیا۔ بستی کی خواتین اور بچے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی بے دردی کے ساتھ خواتین اور بستی والوں کو ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ قانون کی دھجیاں اڑانے والے یہ ہیں جتوئی برادری کے حق نواز وغیرہ، جنہوں نے بستی واہگوار میں زمین پر قبضہ کرنے کے لیے غریب واہگوار قوم کے رحمت اور جمیل کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں میں مخالفین نے زمیندار کے مویشیوں کے پانی میں زہر ملا دیا، جس سے محمد ناصر ولد محمد علی زمیندار کی ایک گائے ہلاک، جبکہ دوسرے جانوروں کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے بار بار تھانے کے چکر لگوا رہے ہیں لیکن کارروائی نہیں کر رہے، لہٰذا ہماری ڈی پی او بہاول نگر سے درخواست ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ہمارے لاکھوں روپے مالیت کے نقصان کا ازالہ بھی کیا جائے اور ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر میاں ارشد وٹو کے حکم پر انکروچمنٹ آفیسر خالد رفیق عابد خان بلوچ کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن۔ انکروچمنٹ آفیسر اور ان کی ٹیم علی وسیر اور دیگر نے 3 عدد قیمتی سرکاری پلاٹ قبضے سے مافیا سے چنگل سے آزاد کروا لیے۔ قبضے کی غرض سے بنائی گئی 4 دیواریاں بھی مسمار کر دی گئیں۔ خالد رفیق نے میڈیا کو بتایا کہ قبضے کرنے والے محمد شبیر اور محمد صادق کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ ان پلاٹوں کی مالیت تقریباً 75 لاکھ کے قریب ہیں اور سرکاری اراضی پر کیسی صورت تعمیر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہاڑی سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی طرف سے ٹرینیں چلانے کا اعلان وہاڑی کے شہریوں کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس ٹریک پر چلنے والی واحد ٹرین فرید ایکسپریس آن لائن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چل سکے گی۔ وفاقی وزیر نے صرف ایک ٹرینوں کو چلانے کی اجازت دی ہے جن کی بکنگ آن لائن ہے۔ وہاڑی اس سہولت سے محروم ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی ہٹ درمی کی وجہ سے شہری سفر کی سہولت سے محروم ہیں اور اب ہمارے روٹ کی واحد ٹرین بھی نہیں چلائی جا رہی، جس کی وجہ سے سفر کی یہ سہولت بھی ختم ہو گئی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہاڑی کو آن لائن سسٹم سے منسلک کیا جائے تاکہ اس علاقے کے شہری بھی اس سہولت سے استفادہ ہو سکیں۔ فاروق آباد چام کے سٹاپ سرگودا روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل اور رکشہ آپس میں ٹکرا گیا۔ حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوراً طبی امداد دینے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रुझान नादरा ऑफिस में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नादरा ऑफिस में किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए, पुलिस एहलकार गरीब शहरियों को धक्के देने लगे। नादरा ऑफिस में गरीब शहरियों के लिए किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए। शहरी खुले आसमान तले तपती धूप में बैठने पर मजबूर हैं और ना ही पानी मुयसर है। नादरा ऑफिस नए आने वाले इंचार्ज के हुक्म पर पुलिस एहलकार माजूरों और गरीब शहरियों को धक्के देने लगे। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि नए आने वाले इंचार्ज और पुलिस एहलकार के खिलाफ नोटिस लिया जाए। शेखुपुरा से आपको अपडेट करें, जहां पर सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर सिदरा यूनुस की खुसूसी हिदायत पर शेखुपुरा शहर से सालों पुराने कूड़े क्रिकेट के ढेर उठाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तहसील काउंसिल का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। 3 रोज़ से शहर से 4000 टन कूड़ा क्रिकेट उठाया जाएगा। इस हवाले से देखते हैं शेखुपुरा से इरफान मकबूल की ये रिपोर्ट। साल पुराने कूड़ा करकट के ढेर उठाने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और तहसील कौंसिल का मुश्तरका ऑपरेशन 3 रोज में शहर से 4000 टन कूड़ा करकट उठाया जाएगा। ईद पर सफाई सुथराई के इंतजाम के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अमला की खसूसी ड्यूटियां लगाई गई हैं। वजीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सिदरा यूनुस की हिदायत पर खसूसी ऑपरेशन क्लीन अप की निगरानी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चौधरी एहसन अनायत संधू और चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल मलक मोहम्मद मनशा कर रहे हैं। आपने खुद ही कहा है कि साल पुराना कूड़ा जो है वो उठाया जा रहा है। ये सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद साहब और डिप्टी कमिश्नर मैडम सिदरा यूनुस साहबा की हदायत पे एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और तहसील कौंसिल के जॉइंट हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये तकरीबन कुछ 4000 टन के करीब कूड़ा है जो कि काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है। ईद के दिनों में इन ईद की छुट्टियों के दिनों में ये तकरीबन इंशाल्लाह सारे का सारा कूड़ा जो है ये रिमूव होगा, जिसमें सेम नाला, रेलवे लाइन, फैसलाबाद रोड, हाउसिंग कॉलोनी वाला एरिया और ये अपना अलॉन्ग रेलवे लाइन टू डेरा खुर्शीद, ये सारा एरिया जो है ये तकरीबन 4000 टन के करीब कूड़ा है जो कि बहुत पुराना है और इसको आप देख रहे हैं कि हम रिमूव करवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इन 10-12 दिनों में हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। क्लीन अप को बर वक्त मुकम्मल करने और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मशीनरी के साथ साथ किराया पर भी हैवी मशीनरी हासिल की गई है जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा करकट उठाकर शहर से बाहर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एहसन अनायत संधू ने शहरियों से भी अपील की है कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए कूड़ा करकट घरों के बाहर गली मोहल्लों में फेंकने की बजाय मखसूस कूड़ादानों में फेंकें ताकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला बर वक्त से उठाकर शहर को साफ सुथरा रख सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ इरफान मकबूल, स्टार एशिया न्यूज़, शेखुपुरा। खारियां से आपको अपडेट करें, जहां पर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। ताजिर से 15 लाख रुपए नकदी और मोबाइल लूटने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा ताजिर की दरख्वास्त पर थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से लूटी हुई रकम 15 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा 4 अदद पिस्टल, 30 बोर भी बरामद कर ली गई। समुंदरी से आपको अपडेट करें, जहां पर मुस्तहिक अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। समुंदरी रिलीफ फंड की जानिब से 600 मुस्तहिक घरानों को रात की तारीकी में राशन पहुंचाया जा रहा है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मियां जाहिद हनीफ से। जी मियां जाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल समुद्री रिलीफ फंड की जानिब से 600 घरानों में राशन जो है तो वो तकसीम किया जा रहा है, जिसमें समाजी, सियासी और ताजर बरादरी ने हिस्सा लिया। मेरे साथ इस वक्त समुद्री रिलीफ फंड के जो फोकल पर्सन हैं हारून अरशाद एडवोकेट, वो मौजूद है। उनसे जान लेते। सर बताइएगा कितने घरानों में ईद का मौका है, ईद भी की आमद भी है, तो कितने घरानों में राशन जो है वो तकसीम किया जा रहा है? जी, समुद्री रिलीफ फंड जो कि समुद्री की तमाम सियासी शख्सियात, समाजी तंजीमात, अंजुमन ताजरान और मुखैर हज़रात के तावन से कायम किया गया और समुद्री रिलीफ फंड के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 600 घरों में एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ डोर टू डोर सर्विस के तहत जो है ये राशन तकसीम किया जा रहा है। वो लोग जो लॉकडाउन से मुतासर थे और अब ईद भी है और ये राशन उनके लिए एक ईद पैकेज का गिफ्ट भी है ताकि वो लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वो लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो। तो हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आप भी बताइएगा 600 घरानों में राशन तकसीम किया जा रहा है समुद्री रिलीफ फंड की जानिब से, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सब मुखैर हजरात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने समुद्री रिलीफ फंड पे इत्मीनान का इजहार किया और ये हमने डोर टू डोर घरों में पहुँचाया है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमने डोर टू डोर जो है वो घरों तक राशन पहुंचाया है, क्योंकि ईद पैकेज जो दिया जा रहा है, ईद भी की आमद भी है, जिसमें समाजी, सियासी और
ताजर बरादरी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। गुजरांवाला से आपको अपडेट करें, जहां पर थाना नौशहरा विरका पुलिस की नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर गोहर मुश्ताक भुट्टा के अहकामात के पेश नज़र नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना नौशहरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाजायज़ असलहा रखने वाले मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से 3 अदद क्लैशनकोफ और 1 अदद राइफल, 7 बमा, दर्जनों गोलियां बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर SHO थाना नौशहरा विरका का कहना था कि शहरियों के जानो माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का अव्वलीन फरीज़ा है। कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि कानून से कोई बालातर नहीं। गुजरांवाला से ही आपको मजीद अपडेट करें, CIA पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। दर्जनों वारदातों में मतलूब जावेद साकिब डकैत तो हज़ारगां डैंग के 8 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से दौरान तफ्तीश 11,50,000 रुपये नकदी, 10 मोबाइल फ़ोन्स और 6 अदद पिस्टल बमा, दर्जनों गोलियां बरामद की गईं। गुजरांवाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजधानी डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब जावेद साकिब डकैत गैंग के 8 अरकान गिरफ्तार किए। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जे से 11,50,000 रुपये नकदी, 10 अदद मोबाइल फ़ोन्स, 6 अदद पिस्टल, दर्जनों गोलियां बरामद की गईं। गिरफ्तार किए गए मुलजमान में कारी जावेद साकिब, अजमत, रिजवान, जहीर, अब्बास, शाहिद, इदरीस अहमद और दीगर शामिल हैं। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश ज़िला शेखुपुरा, सियालकोट, हाफिज़ाबाद और गुजरांवाला के मज़ाफ़ात में असलहे के ज़ोर पर मुतादिद डकैतियाँ करने का इंकशाफ किया है। पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी तलापिया मछली हैचरी ज़िला मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके अलीपुर शुमाली में 2014 से कायम है, जिसमें थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली मछली तलापिया के बच्चे की तैयारी अब पाकिस्तान में भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सज्जाद की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ की नवाही इलाके अलीपुर शुमारी में 2014 से कायम है, जिसमें थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली मछली तलाबिया के बच्चे की तैयारी अब पाकिस्तान में भी की जा रही है। इस हवाले से महर फिशर शहद इकबाल का कहना था, तवक्कल तिलापिया हैचरी 2014 में हमने कायम की। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड से ट्रेनिंग हासिल की। इससे पहले तिलापिया का बच्चा थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाता था, जिसकी कीमत तकरीबन 15 रुपये से भी ज़्यादा पड़ती, और बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो तवील सफ़र की वजह से मर भी जाता, जिसकी वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। अब उसी क्वालिटी का बच्चा 3 रुपये में पाकिस्तान में दस्तयाब है। तिलापिया फार्मिंग फ़िश फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इससे उसकी फ़ी एकड़ पैदावार आम मछलियों की निस्बत तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो गई है। इससे उसका मुनाफा बढ़ गया है, और आम लोगों के लिए भी तिलापिया में बहुत ज़्यादा अफादियत है कि ग़िज़ाइयत के एतबार से ये दुनिया की महंगी तरीन मछलियों सालमन और ट्यूना के मुकाबले की इसमें अफादियत है, ग़िज़ाइयत है और प्रोटीन लेवल है, जबकि इसकी कीमत सबसे कम है और इसमें कांटे कम हैं। छोटे साइज़ की मछली भी खाई जा सकती है। तो तिलापिया की फार्मिंग ज़्यादा होने से मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आएगी और आम गरीब आदमी की पहुंच में भी आला क्वालिटी का गोश्त जो है वो मुमकिन हो सकेगा। तिलापिया मछली के मुंह से अंडा लेकर बच्चे की तैयारी का अमल इंतहाई मेहनत तलब है। अंडे से बच्चे की तैयारी 21 दिन में मुकम्मल होती है। इस हवाले से हिचरी मैनेजर मोहम्मद उमर का कहना था, तिलापिया ब्रूड स्टॉक से हर हफ्ते बाद अंडा लिया जाता है। अंडा लेने के बाद उसको हैचिंग जार्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। हैचिंग जार्स में वो तकरीबन 5 से 7 दिन रहता है और उसके बाद अंडे से बच्चा निकल आता है। बच्चा निकल आने के बाद उसको फ्राई ट्रेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। फ्राई ट्रेज में तकरीबन 3 से 4 दिन रहता है। उसके बाद उस बच्चे को फ्राई ट्रेज से नर्सरी हापाज में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर वो 21 दिन रहता है और उसको 5 वक्त खुराक डाली जाती है। 21 दिन के बाद वो बच्चा तकरीबन 1 इंच का हो जाता है। 1 इंच का बच्चा अब फार्मर्स को सप्लाई के लिए तैयार है। कल हिजरी से महाना 60 से 70 लाख बच्चे फार्मर को फराहम किया जाता है। तिलापिया मछली की पाकिस्तान में फार्मिंग से न सिर्फ मुल्की मैशत में बेहतरी आएगी, बल्कि आम लोगों को सस्ती और मुफीद मछली की
फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। मलिक सजाद, स्टार एशिया न्यूज़, अलीपुर। कोट मिठन से आपको अपडेट करें, जहां पर गरीब ख़ानदान आज के इस दौर में भी गुर्बत और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ख़ानदान की किफ़ालत करने वाले की वफ़ात के बाद मुतवफ़ी के यतीम बच्चे ईद की खुशियां देखने के लिए किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं कोट मिठन से नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद अफसल मुल्तानी की इस रिपोर्ट में। आज के इस दौर में भी इस गुर्बत के मारों यतीम बच्चों को ईद की खुशियां मनाने के लिए किसी मसीहा का इंतज़ार है। ना घर की चारदीवारी, ना बिजली। घर की कफ़ालत करने वाला नौजवान चंद दिन कबल वफ़ात पा गया, जिसके बाद घर में फाकों की नौबत है। 5 बच्चों की मां लोगों के घरों में काम काज करके बच्चों का पेट पालती है। घर का सरबराह भी नाबीना होने से कोई काम नहीं कर सकता। बीमार बंदा मेरे छोटे छोटे यतीम बिरादे बालन वो अपकरण करतन अल्लाह को प्यारा थी सके हुकूमत की मेहरबानी सनल तावन करो। ईद वास्ते छोटे मजबूर थे बैठन दे कहीं इमदाद कई सके पैरा कर सके तो सनल तावन करो। ईद कितने में बैठे से थी सके तावन तो सनल तावन करो। इसका कहना है कि अगर हो सके तो हुकूमत हमारी इमदाद करे। गुर्बत और मुफलसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर इस ख़ानदान और यतीम बच्चों को ईद की खुशियां मनाने के लिए किसी मसीहा का इंतज़ार है। अब वो सारा फौत थी गया सन यतीम बाल मामा मेरी घरें दे विच काम करेंदी है। ईद दिहाड़ी तक ना कपड़े की दिन से ना जूती की दिन से सारी इमदाद करे। आज के जदीद दौर में भी कोट मिठन के ये ख़ानदान गुर्बत और मुफलसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये यतीम बच्चे और बेवा खातून किसी मसीहा की मुंतज़र है कि काश ईद की खुशियों में उन्हें भी याद किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल मुल्तानी, स्टार एशिया न्यूज़, कोट मिठन। कमालिया से आपको अपडेट करें, जहां पर सियासी नुमाइंदों के तरक्याती मंसूबों के पैनाफ्लेक्स लगाते हुए बल्दिया मुलाजिम करंट लगने से जाँ बहक हो गया। बल्दिया मुलाजिम नासिर पोल पर पैनाफ्लेक्स लगा रहा था। कमालिया नासिर 3 बच्चों का बाप और 7 बहनों का भाई था। करंट लगने की इत्ला पर म्यूनिसिपल कमेटी समेत किसी सरकारी इदारे से फौरी कोई मदद ना पहुंची। अहले इलाका और लवाहिकीन की नाश को चौक में रख कर म्यूनिसिपल कमेटी की बेहिसी के खिलाफ एहतजाज किया गया। अंदोहनाक वाक़े के 2 घंटे बाद वुरसा 1122 की एम्बुलेंस की बजाय एहतजाजन लोडर रक्शे पर रख कर म्यूनिसिपल कमेटी ले गए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम जारी हैं और ईद की आमद है। खानेवाल के शहरियों की बड़ी तादाद ने बाज़ारों का रुख कर लिया। बाज़ारों में रश इतना ज़्यादा है कि खानेवाल के शहरियों ने और दुकानदारों ने कोरोना वायरस के हवाले से बनाई गई हुकूमती SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं खानेवाल से अब्दुल लतीफ़ अनवर अपनी इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम जारी हैं और ईद उल फितर की आमद है। खानेवाल के शहरियों की बड़ी तादाद ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। बाज़ारों में रश इतना ज़्यादा है कि खानेवाल के शहरियों और दुकानदारों ने कोरोना वायरस के हवाले से बनाई गई हुकूमती SOPs की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। ईद उल फितर की आमद के साथ खानेवाल के शहरियों का कहना है कि हमने अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करने के लिए घरों से निकले हैं। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे की वजह से पहले मार्केट का ये हाल था कि लॉकडाउन की वजह से मार्केट सील थी और अब लोगों ने बाज़ार का रुख बहुत ज़ोर शोर से किया हुआ है। आवाम ने बहुत ज़्यादा रश किया हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे और अब लोगों ने ईद की शॉपिंग करनी है बच्चों के लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए। अब हम लोगों ने रुख किया हुआ है बाज़ार का। देखते हैं कि अब बाज़ार में कपड़े, जूते और ज्वेलरीज के किस तरह के रेट्स हैं। कोरोना की वजह से लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे। कोरोना के बायस अब जो लॉकडाउन खुला है, देखते हैं कि अब इसमें मार्केट में क्या सूरत हाल है। शहरियों की बड़ी तादाद ने दुकानों पर कपड़े, जूती और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि ईद साल में एक बार आती है, ईद तो बच्चों की होती है और बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। उनका इख्तिताम हुआ है तो मैं अपनी मामा के साथ बाजार आया हूँ। कपड़े, जूते, वॉच वगैरह बहुत सारा सामान खरीदने के लिए। ईद सर पर है, इंशाल्लाह थोड़ी बहुत ही शॉपिंग रहेगी, इंशाल्लाह ईद तक मुकम्मल कर लेंगे हम। ईद के लिए जो शॉपिंग रह जाएगी उसको चांद रात पर मुकम्मल कर लेंगे। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल लतीफ़ अनवर, स्टार एशिया न्यूज़, खानेवाल। दीपालपुर से आपको अपडेट करें, जहां पर 2 मोटरसाइकिलों तेज़ रफ्तारी की वजह से आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गए। दीपालपुर ओकाड़ा रोड पर जाँ बहक होने वाले एक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद इकबाल व मोहम्मद अली के नाम से हुई, जबकि दूसरे शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू 1122 की टीम ने नाशों को ज़रूरी कार्रवाई के लिए DHQ ओकाड़ा सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ چھوٹے ٹرانسپورٹرز حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرانے ہوئے ٹرانسپورٹرز تو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی اخراجات کو جوں کہ توں بچت نہ ہونے کے برابر ہے۔ نمائندہ اسٹار ایشیا نیوز HM فیاض چھوٹے ٹرانسپورٹرز سے بات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹرز کیا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ماہ تک لاک ڈاؤن رہنے کے باوجود ٹرانسپورٹ سڑکوں پہ نظر نہیں آئی۔ اب جبکہ حکومت اور ٹرانسپورٹروں کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ابھی تک تعطل کا شکار ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹرانسپورٹر حضرات، ان سے جانتے ہیں کہ کیا جو حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے، اور دوسرا کیا یہ اب جو جتنی چھوٹی ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں اس کے SOPs کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یار، مجھے یہ بتائیے کہ جو حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات جو ابھی تک تعطل کا شکار ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پورے ہو رہے؟ سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی جو بھی ہے نا سلسلہ جو انہوں نے SOPs دیے ہمیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں ہمیں بچت ہے ہی نہیں۔ سواریاں کم انہوں نے بتائی ہیں، چیزیں رکھیں ہیں، وہ تو ہم نے سب کچھ کیا، گلوز پہنے ہیں، ماسک پہنا ہے، سواریوں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری بچت نہیں ہے۔ 2 ماہ بعد اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے تو لے کے جائیں، لیکن وہ بھی بڑی مشکل سے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہنا ہے جی، ہم بہت پریشان ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی جلد سے جلد اس کا حل نکالا جائے، اور بہت زیادہ پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے اور ٹرانسپورٹر بھی پریشان ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ جو 2 ماہ تک تو لاک ڈاؤن رہا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اب جو عید بھی قریب آ رہی ہے اور آپ لوگوں کا کاروبار بند تھا، اب دوبارہ یعنی حکومت اور آپ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہی نظر آ رہے ہیں؟ ہاں جی، ناکام ہے جی، بالکل۔ نہ تو گورنمنٹ کو ریلیف دے رہی ہے، ہم بھوکے پیاسے اپنا بچوں کا بہت مشکل سے گزارا کرتے ہوئے ہم پھر بھی سر دے رہے ہیں، کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ چلو ہمیں کچھ نہ کچھ، مگر ٹریفک پولیس والے جو ہیں وہ بھی روڈ پہ چلان، یہ وہ دوسرے ٹول پلازا ہر چیز اسی طرح ہے، مگر کرائے میں کمی کی ہے، اس کے باوجود بھی مثلا کہ نہ کوئی ہمارا سسٹم نہیں بن رہا۔ 20% کا جو 20% آپ نے کمی کی کرائے میں؟ جی 20% کمی کے ساتھ بٹھا رہے ہیں جی۔ لاہور سے جب پنڈی کا کرایہ تھا وہ پہلے کتنا تھا اور آپ کتنا لے رہے ہیں؟ پہلے 500 روپے تھے، اب 400 روپے لے رہے ہیں جی۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں یعنی ہم SOPs پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے ہمیں وہ ریلیف نہیں دے رہی جو ایک ٹرانسپورٹر کو ہونا چاہیے۔ 2 ماہ تک تو گاڑیاں مکمل طور پر یہاں پہ کھڑی رہی، وہ نقصان وہ کون پورا کرے گا؟ اس حوالے سے یہ ٹرانسپورٹر حضرات جو ہے زیادہ پریشان ہیں اور SOPs کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے مسافروں کو یہ بٹھا رہے ہیں۔ جہاں پہلے کرایہ 500 روپیہ تھا لاہور سے راولپنڈی کا، یہ ٹیوٹے والے لیتے تھے، اب اس کا 400 روپے کر دیا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت اور ان کے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ HM فیاض، اسٹار ایشیا نیوز، فیروز والا۔ ہمارے نمائندے HM فیاض ہمیں جو موجودہ صورتحال ہے ٹرانسپورٹرز کی اس کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور یہاں پر بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔ کیا ہے آدم کی تخلیق کا مقصد؟